फिजा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं तुम्हारे अब्बा और अम्मी को। राहुल, मुझे नहीं पता। मेरे अब्बू हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकता। चलो एक काम करते हैं, भाग चलते हैं कहीं। लेकिन राहुल, आज तो तुम्हारे बड़े भाई की शादी है और आज ही तुम मुझसे भागकर शादी करना चाहते हो। तो क्या हुआ मेरी जान, आज के दिन मेरी माँ को 2 बहुएं मिल जाएंगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। राहुल, अल्लाह की दुआ से मैंने अपने आप को पहले ही तुम्हारे नाम कर दिया है। चलो अपना निकाह पढ़कर आते हैं। राहुल पहले फिजा से उसके धर्म की तरह शादी करता है और उससे निकाह कर लेता है। उसके बाद वह मंदिर में जाता है और फिजा की मांग में सिंदूर भर देता है और उसे माला पहनाकर उसे घर पर लाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री अपने बड़े बेटे और बहू का स्वागत कर रही थी। कितनी सुंदर है मेरी बहू। रुको बहू, पहले मैं तुम्हारी आरती उतार लेती हूँ, उसके बाद तुम घर में प्रवेश कर लेना। गायत्री इतना कहती ही है कि तभी राहुल घर के बाहर आ जाता है, जिसके साथ फिजा भी थी। चलो फिजा, तुम्हारा ससुराल आ गया। राहुल दरवाजे पर अपने भाई के साथ खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अपनी एक और बहू का स्वागत करो। ये आपकी छोटी बहू है। फिजा के पहनावे से ही समझ गई थी कि ये मुस्लिम लड़की है। ये क्या बेटा, तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है? कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? माँ, ये मुस्लिम है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही ना। और फिर फिजा एक बहुत अच्छी लड़की है। जैसे मैं उसके धर्म की कदर करता हूँ, वो भी हमारे धर्म की कदर करती है। देवर जी, आपने एक बार भी माँ की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? अरे राहुल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। धर्म कोई सा भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। राहुल की तरफ बस उसका बड़ा भाई ही था, बाकी सभी लोग फिजा के खिलाफ खड़े थे। राहुल बेटा, इस लड़की को इसके घर छोड़कर आओ। हम इस घर में मुस्लिम लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिजा मेरा प्यार है, अगर वो इस घर में नहीं रह सकती है तो मैं भी इस घर में एक क्षण नहीं रुक सकता हूँ। मैं भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनते ही गायत्री का दिल पिघल जाता है। नहीं बेटा, तुम कहीं मत जाओ। ये घर जितना हमारा है उतना तेरा भी है। अगर तू चाहता है ये मुस्लिम लड़की इस घर में रहे तो इस घर में आने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। ना चाहते हुए गायत्री फिजा की आरती उतारती है, उसका गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद सपना नाराज होकर मुंह फुला लेती है। सपना बहू, तुम थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर गायत्री अपनी मुस्लिम बहू को वहीं छोड़ जाती है और अपनी हिंदू बहू को अपने साथ उसके कमरे में ले जाती है। जिसके बाद गायत्री उससे कहती है, बहू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के बगल में ही है, मैं तुरंत आ जाऊंगी। माँ जी, मुझे दिक्कत किसी चीज से नहीं होने वाली है, लेकिन मुझे इस फिजा नाम की चुड़ैल से बहुत दिक्कत है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ एक घर में मुस्लिम बहू होना कितना दुखद है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे इतना परेशान करूँगी कि ये इस घर से भाग जाएगी। ऐसा कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, दोनों बहू खाने की रस्म करती हैं। सपना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। आज के दिन ही मैंने पंडितों को घर पर बुलाया है, तुम्हें उनके लिए लक्ष्मी भोजन बनाना है।
ये सुनते ही सपना अपने मन ही मन में सोचती है, अरे अरे ये क्या, लक्ष्मी भोजन तो बहुत ही कठिन होता है और ऊपर से इतने सारे लोगों का भोजन मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी। यहाँ तो मेरी सास ने मुझे फंसा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ये मुस्लिम देवरानी है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम इसे बताऊंगी और हल्के हल्के काम खुद कर लूंगी। सपना ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास गायत्री फिजा से कहती है, देखो अभी तुम्हें रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पवित्र खाना है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ अपवित्र हो जाए या फिर किसी में भी बाधा आए। तुम रसोई से दूर ही रहना, मैं तुम्हारी पहली रसोई की रस्म शाम को करवाऊंगी। अम्मी जान, आप जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, लक्ष्मी भोजन तो बहुत ही ज्यादा और कठिन होता है, अकेली सपना दीदी खाना कैसे बनाएंगी? बस बस, मुस्लिम होकर हमें हमारे तौर तरीके सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वैसे पता ही क्या है लक्ष्मी भोजन के बारे में? माँ जी, मेरे अब्बू एक खान समा है, वो लोगों के घर में खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि वो हिंदुओं के त्योहार पर भी खाना बनाते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि लक्ष्मी भोजन में 56 भोजन बनाए जाते हैं। 56 भोजन का नाम सुनते ही सपना हैरान रह जाती है। वहीं गायत्री फिजा से कहती है, मैंने तुम्हें समझा दिया ना, तुम्हें रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जाओ अपने कमरे में ही रहना। गायत्री की बात मानकर फिजा अपने कमरे में आ जाती है। वहीं बेचारी सपना को आफत आ जाती है। वो रसोई में परेशान होकर लक्ष्मी भोजन बनाना शुरू करती है, लेकिन वो लक्ष्मी भोजन की दूसरी रेसिपी में ही बहुत ज़्यादा थक जाती है। कुछ ही देर में फिजा पानी पीने के बहाने रसोई में आती है, जहाँ वो अपनी जेठानी को परेशान होता देखती है। बाजी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, अगर आप इजाजत दो तो मैं लक्ष्मी भोजन बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम तो माँ जी को जानती ही हो, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। अम्मी जान अभी अपनी सहेली के यहाँ मिठाई का डिब्बा लेकर गई हैं और उन्हें आने में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सपना को वैसे फिजा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो लक्ष्मी भोजन बनाने में बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से वो फिजा की मदद लेती है। फिर दोनों बहू अपनी पहली रसोई पर लक्ष्मी भोजन बनाती हैं। जैसे ही लक्ष्मी भोजन बनकर तैयार हो जाता है, तभी वहाँ गायत्री आ जाती है, लेकिन उसके पहले फिजा जा चुकी थी। अरे वाह सपना बहू, तूने तो सारा लक्ष्मी भोजन बना लिया है और ये 56 भोग तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ माँ जी, आपने कहा था इसलिए मैंने बहुत ही मेहनत और लगन से बनाया है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पंडित जी बाहर आ ही गए हैं। पहले एक थाली में 56 भोग निकालकर लक्ष्मी माता को चढ़ा दो और फिर सभी पंडितों को पेट भर के 56 भोग खिलाना। गायत्री की बात मानकर सपना एक थाली में 56 भोग लेती है और उसे लक्ष्मी माता को चढ़ा देती है और उसके बाद वो सारा भोजन पंडितों को खिलाती है। सभी पंडित भोजन ग्रहण करने के बाद बहुत तारीफ करते हैं। मैंने कई जगह 56 भोग खाया है, लेकिन पहली बार 56 भोग इतना स्वादिष्ट खाया है, क्योंकि 56 भोग बनाना कोई आसान बात नहीं होती और आपकी बहू ने तो पूरी जी जान से ये 56 भोग को बनाया है, अति स्वादिष्ट। सपना को अपनी तारीफ सुनकर खुशी तो मिलती है, लेकिन एक बात का दुख होने लगता है कि वो सोचती है मेरी पूरी मदद तो फिजा ने करवाई थी, लेकिन तारीफ सिर्फ मेरी हो रही है।
ये तो गलत बात है, मुझे सबको सच बताना चाहिए। सपना सभी पंडितों और अपनी सास को सब कुछ सच सच बताती है, जिसे सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं, देखो, भोजन बनाने वाला कोई भी हो, लेकिन मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि ये भोजन एक मुस्लिम बहू ने बनाया है, मायने ये रखता है कि उसने बहुत ही श्रद्धा से इस भोजन को बनाया है। पंडित की बात सुनकर गायत्री को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो फिजा को बुलाती है और सभी पंडित दोनों बहुओं को पहली रसोई के चलते आशीर्वाद देकर जाते हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई थी और तुमने अपनी पहली रसोई में इतना कुछ बनाया, मुझे बहुत खुशी मिली। वैसे बहुत सुना है कि मुस्लिम लोगों में चिकन बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो मैं चाहूँगी कि आज रात का खाना तुम अपने हाथों से बनाओ और उसमें अपनी पसंद की सभी रेसिपी बनाओ। अम्मी जान, आप चिंता ना कीजिए, आज रात को हमारा पूरा घर उंगलियां चाटते रह जाएगा। रात को फिजा खाने में कई तरह की रेसिपी बनाती है। सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग फिजा को उस घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं और फिजा सभी लोगों के साथ खुशी खुशी रहने